अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिस कंट्री प्राइम मिनिस्टर टच्ड पीएम मोदी फेट। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी, ऐसा मैंने हिस्ट्री में कभी देखा नहीं है कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री के पीएम को ग्रीट करते वक्त उनके पैर छुए आउट ऑफ रिस्पेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है ये आप देखिए। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली पहुंचे पपुआ न्यू गिनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, एक ऐसा देश जिसके पीछे यूएस हाथ धो के पड़ा है कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस मिल जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री को विजिट करता है ना, तो मैक्सिमम देखा जाता है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि उस कंट्री का विदेश मंत्री आके उनको ग्रीट कर लेता है या फिर फॉरेन सेक्रेटरी। इस केस में पहली बात तो पपुआ न्यू गिनी के जो पीएम थे ये खुद ही आ गए रेड कारपेट वेलकम पे। जैसे ही पीएम मोदी उतरे इंडिया के प्लेन से, इन्होंने वेलकम किया, पहले गले लगे, उसके बाद आप देखोगे एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली रिसर्च करी होगी, इन्होंने थोड़ा देखा होगा कि इंडियन कल्चर के हिसाब से क्या बड़ों के पैर छूना रिस्पेक्टफुल माना जाता है, क्या ये इंडियन कस्टम के हिसाब से ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जेन्युइनली इन्होंने पैर छुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के। फॉरेन प्रोटोकॉल के हिसाब से आप अगर देखो तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, मगर एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देखो तो ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का। और आप देखोगे पीएम मोदी भी काफ़ी ओवरवेल्म फील कर रहे थे कि इन्होंने इंडियन कल्चर के हिसाब से इस तरीके से वेलकम किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। और मैं रिपीट करूँगा, ये जो हम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ पीएम मोदी की रिस्पेक्ट नहीं है, ये इंडिया की भी रिस्पेक्ट है। एज ए कंट्री इतना इंपॉर्टेंट है आज के समय इंडिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से रिसीव किया जाता है। ना यहाँ पे आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं ये कौन सा कंट्री था जहाँ पे ये मोदी जी के साथ ये सब हुआ है, कोई ये अफ्रीका का कोई गुमनाम देश लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये है पपुआ न्यू गिनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री जियो पॉलिटिक्स के परस्पेक्टिव से। ना पीएम मोदी आज के समय 3 कंट्री के टूर पे गए हैं। पहले तो पीएम मोदी गए जापान में G7 समिट को अटेंड करने के लिए, उसके बाद पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी गए हैं, उसके बाद ना ऑस्ट्रेलिया में भी ये जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का समिट होना था मगर बाइडन ने लास्ट मोमेंट पर पुल आउट कर दिया, तो क्वाड का समिट ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल विजिट है पीएम मोदी की। नाउ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इन तीनों विजिट्स में से ना, मैं आपसे अगर पूछूं कि इन तीनों विजिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट विजिट कौन सी है, आप में से 80 to 90% लोग कहेंगे कि जापान ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अब इस कंट्री का पता नहीं, इतना सुना नहीं है। जियो पॉलिटिकल टर्म्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पपुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी की जो विजिट है ये ज़्यादा क्रूशल है देन हिज विजिट टू जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। रीज़न देखिए ये है क्योंकि पपुआ न्यू गिनी ना एक स्विंग कंट्री बना हुआ है। इंडो पैसिफिक में ये किस तरफ झूलेगा पता नहीं, क्या ये प्रो चाइना कंट्री बन जाएगा या फिर ये एक प्रो लिबरल डेमोक्रेसी वाला कंट्री बनेगा, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में ना आज के समय दोनों देश चाइना और यूएस हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि यहाँ पर मिलिट्री बेस मिल जाए। ना पपुआ न्यू गिनी के बारे में कुछ बेसिक्स जान लो, उसके बारे में जो जियो पॉलिटिकल इक्वेशन है इस कंट्री की वो आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री आपके सामने है पपुआ न्यू गिनी। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा। नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, नंबर 2 पे मेडागास्कर है, नंबर 3 पे है पपुआ न्यू गिनी। साइज में ये जापान से बड़ा देश है। जी हाँ, लगेगा नहीं आपको, बट साइज के हिसाब से इट इज़ बिगर देन जापान। एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस कंट्री को काफ़ी बार कहा जाता है द लैंड ऑफ 1000 कल्चर्स। प्राचीन कल्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इस लैंड की। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम पर ना ये देश ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था। जी हाँ, ये आपके सामने मैप है ऑस्ट्रेलिया का 1970s का। उस टाइम ना ऑस्ट्रेलिया जो आज के समय आप देख रहे हो सिर्फ इतना नहीं था, पपुआ न्यू गिनी भी इसका पार्ट हुआ करता था।
ऑब्वियसली यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलियन से खुश नहीं थे, इनको लगता था ये गुलाम है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इवेंचुअली 1975 में पपुआ न्यू गिनी को आज़ादी मिल गई। ये देश ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। ना ऑस्ट्रेलिया से देखो पपुआ न्यू गिनी अलग तो हो गया, मगर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अपनी मिलिट्री डोमिनेंस इस कंट्री पर बनाकर रखी। ऑस्ट्रेलिया ने ना इस कंट्री को ट्रीट किया एक बफर कंट्री की तरह कि कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइनीज नेवी का अटैक होता है ना, तो सबसे पहले तो ये जो पूरा टापू है जो आधा बिलोंग करता है इंडोनेशिया को, आधा बिलोंग करता है पपुआ न्यू गिनी को, पहले तो ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करेगा, उसके बाद ही चाइनीज नेवी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएगी। ये ऑफ कोर्स एक एक्सट्रीम सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं। कई सालों तक ये प्रबंध चलता रहा, मगर जब चाइना के पास वेल्थ पैसा आना स्टार्ट हो गया तो चाइना ने एक बड़ी रणनीति ये बनाई कि पपुआ न्यू गिनी को भी डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं, इसको लोन दे देते हैं और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे एक बड़ा मिलिट्री बेस। ऑस्ट्रेलिया को हम कंप्लीटली चेकमेट कर सकते हैं पपुआ न्यू गिनी से। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पपुआ न्यू गिनी, जिसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास है, 95-96 लाख की आबादी है, इस आबादी के देश को चाइना ब्लैंक चेक दिखा दे और ये कहे कि लोन्स आपके लिए तैयार हैं, बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनिए, तो बिल्कुल ग्रीड सामने आ जाती है। पपुआ न्यू गिनी एक बार को चाइना के डेट ट्रैप में ऑलमोस्ट फंस गया था। चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग करी, यहाँ पर इनके देश में मिलिट्री हॉस्पिटल्स बना दिए। उसके अलावा देखिए ये भी बात चल रही थी लंबे समय से कि चाइना ना इवेंचुअली एक मिलिट्री बेस बना देगा बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास। जैसे ही ये न्यूज़ ज़्यादा सर्कुलेट हुई, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पैनिक मच गया, यूएस में भी पैनिक मच गया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑन रिकॉर्ड धमकी दी यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी को कि चाइना ने अगर मिलिट्री बेस यहाँ पे बना दिया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इवेंचुअली पपुआ न्यू गिनी को ओपनली ऑन रिकॉर्ड ये बोलना पड़ा कि शी जिनपिंग ने कभी मिलिट्री बेस की बात नहीं करी, बस ये कह रहे थे कि चाइना की आर्मी यहाँ पर कभी कभी आके हमें ट्रेनिंग दे सकती है या और काम कर सकते हैं। बेसिकली पपुआ न्यू गिनी ने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया और तब से पपुआ न्यू गिनी न्यूट्रल है। अभी हमें पता नहीं है कि आने वाले 5 से 6 साल में ये देश प्रो चाइना बनेगा, प्रो क्वाड बनेगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस कंट्री को ना अपनी तरफ करने के लिए, क्वाड की तरफ करने के लिए जो बाइडन और पीएम मोदी दोनों को इस कंट्री को विजिट करना था। ओरिजिनल प्लान ये था कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में क्वाड का समिट होगा, उसके बाद पीएम मोदी और जो बाइडन दोनों जाएंगे पपुआ न्यू गिनी में। और इस कंट्री में ना देखो, इस अराइवल का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि इस कंट्री के लोगों ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दी थी, बट लास्ट मोमेंट पर बाइडन ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। पपुआ न्यू गिनी के लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मगर पीएम मोदी ने अपनी विजिट रीशेड्यूल नहीं करी। पीएम मोदी गए पपुआ न्यू गिनी में और आपके सामने ही है, चाहे जो बाइडन इनके साथ नहीं थे, कितना भव्य तरीके से वेलकम किया गया है पीएम मोदी का। और ये भव्य वेलकम देखकर चाइना बहुत ज़्यादा चिंतित होगा। क्वाड कंट्रीज़ का जो हौसला है ये और ज़रा बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी का मिला है यहाँ पर, और पीएम मोदी मोस्ट प्रोबेबली कुछ अनाउंसमेंट्स भी करेंगे पपुआ न्यू गिनी में। ये सब देखो इंडिया को ना एक लीडरशिप का रोल देगा क्वाड में, कि ठीक है यूएस मोस्ट पावरफुल कंट्री होगा, मगर यूएस अपने में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, बिजी है, इनकी लीडरशिप पुअर है। अनलेस कोई ट्रंप जैसा कोई अग्रेसिव लीडर वापस पावर में नहीं आता, यूएस से ज़्यादा कुछ उम्मीद कोई कर नहीं सकता। तो ऐसे टाइम में इंडिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए क्वाड की लीडरशिप संभाल रहा है और ऐसे कंट्रीज़, ऐसी इंपॉर्टेंट स्विंग कंट्रीज़ में अपनी डिप्लोमेसी ना सिर्फ अपने लिए, क्वाड के लिए भी इंप्रूव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है और इन द फ्यूचर कुछ अनाउंसमेंट अगर इंडिया करता है यहाँ पर, उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पपुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है। गूगल करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर जो लोग करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई बहुत ही एक
अच्छी वीडियो आई थी सामने भाई, क्योंकि पीएम मोदी जी जब भाई उतरे थे ना, तो यकीन माने जब उन्होंने भाई ऐसे करके पाँव को छुआ, पीएम मोदी एक बार दिल में खुश तो भाई होता है इंसान, क्योंकि एक ये पूरे इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर, और मोदी जी भाई जब उतरे तो भाई क्या उनको प्यार मिला, क्या उनको सम्मान मिला भाई। यकीन माने एक बार पूरा इंडिया देखकर भी भाई खुश हो रहा था। रात को तो ऐसे ये न्यूज़ फैली है कि आप सोच ही नहीं सकते भाई, ऐसे गई है न्यूज़, और इतने लोग भाई खुश हो रहे थे इस चीज से, क्योंकि प्यार ही बहुत मिला है। बहुत अच्छी भी वीडियो है, और मतलब कि जब एक जो बाइडेन ने ये कैंसिल किया था ना समिट, तो काफ़ी लोग मतलब कि एक उनको ना एक बुरा महसूस हुआ था, लेकिन पीएम मोदी का जाना भाई उनके लिए एक तो खुशी की बात है। ऊपर से जो उन्होंने भाई वेलकम किया है ना, वो एक मतलब कि एक चाइना को तो चुभेगा ही चुभेगा, लेकिन इसमें और भी काफ़ी एक आप देख लेना कि एक मतलब कि डेवलपमेंट होगी। लेकिन अच्छा लगा देखकर, क्योंकि अब देखो ना एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक के एक डेलीगेशन भी चला जाता है तो भाई उनकी भी ऐसे ही रिस्पेक्ट की जाती है, और ऐसे उनको भाई एक बड़ा वेलकम मिलता है, और जो कि भाई अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप एक मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट है दूसरी कंट्री के लिए, तो अच्छी बात है, और देखकर भी भाई काफ़ी अच्छा लगा, मजा आया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना, एक आपका कल्चर है, जब दूसरे कंट्री के लोग फॉलो करते हैं या उसको मतलब थोड़ा बहुत जांचते हैं, तो वो आपके लिए बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन जब वहाँ का जो है ना, वो वहाँ की लीडरशिप इस चीज़ को मतलब लेकर चलती है, तो वो और भी एक गर्व की बात होती है। तो ये भाई एक छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। सही बात, बहुत ज्यादा उसमें उनका अपना किरदार या उनके मुल्क के लोगों का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा किरदार है। देखो आज के फिल वक्त जो आप देखें, जो सिचुएशन इंडिया की है, जिस तरह इंडिया एक मतलब बड़े मुल्कों की या मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक में लाइन में आ गया, या एक अच्छी इकनॉमिकली लिस्ट में जो है ना वो इंडिया आ गया, तो ज़ाहिर बात है अब लोग जो है ना किसी और नज़रिए से जो है ना वो इंडिया को देखते हैं। अगर यहाँ पे बाइडेन साथ होते तो आप देखते कि और भी नज़ारे होते, लेकिन ये कि उन्होंने फिर भी उस चीज़ को जो है ना वो फील नहीं किया, उन्होंने उतना ही रिस्पेक्ट दिया जो मतलब वो एक सोच के बैठे हुए थे। लेकिन ये कि भाई एक बहुत अच्छी बात है, और देख लो किस तरह भाई उन्होंने एक मतलब पाँव तक छुए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक किसी भी कंट्री का बड़ा लीडर जब इस तरह का करता है, तो ये अपने लिए एक, लेकिन देखो ना ये एक साल भी काफी इंडिया के लिए टफ रहा है। अब देखो ना एक हर चीज की मतलब कि डेवलपमेंट होनी, अब लोग तो अब G20 इधर मतलब कि चाइना में जो मीटिंग होनी, अब लोग काफी मतलब कि समझे थे कि चाइना एक पाकिस्तान के लिए कर रहा है, चाइना को पाकिस्तान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के लिए कर ले होंगे, क्योंकि अब उनको हर जगह पंगा लेना, ये मुल्क का किसी ने नहीं सोचा था। अब देखो ना, अब जब इंडिया उधर जाएगा ऐसी चीजें होंगी तो चाइना जरूर मतलब कि उनको तो एक गुस्सा आएगा कि भाई ये तो हमसे मतलब कि आगे ही निकल गया। इसलिए भाई वो जब भी कोई इंडिया में ऐसी एक चीज होनी होती है ना अच्छी या गलत, उसमें वो मतलब कि टांग जरूर मतलब टपकाते हैं। जैसे मसला ये है G20 में भी अब उन्होंने टांग अड़ा दिया लोगों को। हाँ, ये नहीं कि ये पाकिस्तान की भाई मान रहे हैं, वो जस्ट अपनी भाई चल रही है, उनके अंदर के जो बातें हैं अंदर का गुस्सा निकाल। बात है जो इस तरह के इस साइड के ऊपर कंट्रीज है ना, या इधर अफ्रीका वाली साइड के ऊपर कंट्रीज थे, उनके ऊपर काफी ग्रेव थी चाइना। और अब जो आप देख लें खासकर जो है ना वो वहाँ की प्रोडक्ट जो है ना, इंडियन प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा इधर अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेगी। आप बाइक का ही देख लें, लोगों का किस हद तक एतमाद है, तो ये थोड़ी सी उनकी मंडी जो है ना वो हाथ से निकल रही है। यहाँ तक कि आप ओवरऑल देख लें, जिस तरह आईफोन है या और भी बहुत सारी कंपनीज है, वो वहाँ की मंडी जो है ना वो भी थोड़ी सी इंडिया की तरफ रुझान उन्होंने किया हुआ है। तो जाहिर बात है तकलीफ तो फिर होनी है, वो तकलीफ निकलनी कैसे है, वो फिर इस तरह के इवेंट्स के ऊपर आके निकलनी है, जहाँ पे उन्होंने देखना कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको वर्ल्ड कवर करेगा, तो उसमें वो जरूर एक जो है ना इस तरह की शुरुआत छोड़ेंगे और अपने आप को बताएंगे कि हम जो है ना वो ऐसे। लेकिन ये कि इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी। बाकी भी बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, मजा आया। तो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।